नहीं तो रामचरित्र को हम देखें और कृष्ण चरित्र को हम देखें, दोनों की धाराएं बिल्कुल एक सी है। बस केवल इतना फर्क है कि राम जी ने केवल सीता जी से ब्याह किया था और हमारे लल्ला जी ने जरा कुछ ज्यादा ही संख्या को बढ़ा लिया था। इसलिए कहने का मन करता है कि राम के चरित्र को कोई पा नहीं सकता है और कृष्ण के चरित्र को कोई समझ नहीं सकता है। राम के चरित्र को कौन पाने जाएगा? जो जो गए हैं सब कोई नहीं कर सकता है साहब, और कृष्ण के चरित्र को कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए कृष्ण के चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। तो राम जी ने जो किया है वो हमको भी करना चाहिए, और कृष्ण जी ने जो कहा है वो हमको करना चाहिए। कृष्ण ने जो किया है वो मत करो। कन्हैया ने माखन की चोरी की है, अब हम भी चोरी करने लग जाए तो ऐसे तो नहीं होगा। कन्हैया ने 16,108 से शादी की है, ब्याह किया है, हमसे एक नहीं संभलती है। 16,108 कहां से संभले? एक को संभालते संभालते बाल पूरे झड़ जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। वो बच्चे से किसी ने पूछा ने, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो बच्चा बड़े भोले भाव से, सहज भाव से जवाब दिया, बोले मारी मम्मी जेम किए एम, मेरी मां जो कहती है वो करता है। तो एक नहीं संभलती है, 16,108 कहां से संभले? तो यहां पूतना निकली है जो अविद्या का स्वरूप है। पूतान पवित्रान अपिनयति या सा पूतना। धीरे धीरे सुंदरी स्वरूप उसने लिया है, सुंदरी स्त्री का स्वरूप लिया है। सुंदर सी साड़ी पहनी है, कमर पे करधनी धारण की हुई है, पांव में रुमझुम 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 नाद करने वाले पायल पहने हैं। लाली, लिपस्टिक, पफ, पाउडर, डेंटिंग, सेंटिंग, जितना भी कुछ होता है सब कुछ किया हुआ है उसने। यहां से काजर लगाया और काजर लगाया है, यहां से आंखों में तो लगाया ही लगाया है, लेकिन यहां से जो आंखों का कोना पूरा होता है ना, वहां से उसकी थोड़ा सा तीर जैसा निकाला है। लोग पूछते हैं कि ये काजर तो आंखों में लगाने वाला है, यहां क्यों लगाया है? बोले उसी को तो नयन का कटाक्ष कहते हैं। तो पूतना इस तरह से सजी धजी हुई है। देखो ये अविद्या है, और अविद्या बहुत सुंदर स्त्री का स्वरूप लेकर आती है, और भोले भाले से व्रजवासी उसके स्वरूप में डूब गए। और जहां जहां पुतना जाए अपने नन्हे नन्हे शिशुओं को पुतना के हाथों में सौंप दे, और वो दुष्ट राक्षसी अपने थन के ऊपर विष लगाएं, विष चुपड़े और नन्हे नन्हे शिशुओं को मारने लग गई। क्या हुआ? बोले यहां पर व्रज भूमि में कन्हैया पधारे हैं, बड़ा उत्सव हो रहा है, लेकिन अब कंस को वार्षिक कर देने का समय आ गया है। तो द्वारपालों को, गोपालों को रक्षा व्रज की सौंपकर, गोकुल की रक्षा गोपालों को सौंपकर नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए गए हैं। यहां पूतना मारती मारती हुई, बच्चों को मारती हुई गोकुल तक आन पहुंची है। जैसे ही गोकुल में आई और गोकुल में आकर पूतना ने पूछा कि भैया यहां पर अभी अभी किसी के यहां बालक का जन्म हुआ है? तो तुरंत वो जो ग्वाल बाल थे ना, वो बोल पड़े, हाँ हाँ, 80 साल में हमारे नंद बाबा ने बालक पायो है, लाला पायो है, कन्हैया पायो है। बोले अच्छा, कहां है? बोले यही 2 मंजिले वाला जो मकान दिख रहा है ना, जहां से गायों के आवाजें आ रही है, वही हमारे नंद बाबा का आंगन है। बोले धन्यवाद भैया, आपका धन्यवाद। ऐसे कह के भोली भाली सी बन गई है पूतना। देखो अविद्या भी बड़ा ही ये सब दिखावा करना जानती है। जब वो हमारे सामने आती है तो अब पूतना पहुंच गई है वहां ग्वाल व्रजवासी सारे लठ लेकर खड़े हैं कि कोई भी अनजाना प्रवेश ना कर जाए। ये पूतना कहीं छुप छुपा कर नहीं गई है, बिल्कुल सामने से गई है और बेधड़क गई है। जैसे ही वो ग्वाल बालों ने पूछा, नहीं आप कौन? बोले बस मैं यशोदा को बधाई देने आई हूं। एक भी व्रजवासी ने नंद बाबा के आंगन में प्रवेश करते हुए पूतना को रोका नहीं है। क्यों? क्योंकि
पूतान पवित्रान अपिनयति व्रजवासी जो हैं वो सारे के सारे भोले व्रजवासी है, और भोले जो हैं उनको भी अपनी ओर खींच ले, उसी का नाम पूतना है। पूतना ने अपनी ओर खींच लिया, अपने स्वरूप सौंदर्य में खींच लिया। अब पहुंची है यशोदा जी के आंगन में और सीधी घर के अंदर प्रवेश कर गई, और घर के अंदर जाके आवाज देने लगी, यशोदा, अरे ओ यशोदा, कहां पर हो? यशोदा को ये अनजानी आवाज कानों तक पड़ी। वो यशोदा सोचने लग गई, ये कौन आ गया दोपहर में? पर वहां जो घोड़ियाમાં કાનુડો સૂતો છે ને કનૈયો, એને ખબર છે કોણ છે આ. માસી આવ્યા છે મળવામાં. कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा जी रसोई में कुछ काम कर रही थी, वहीं से काम करते करते हुए आटे वाले हाथ थे, वहीं से बाहर आ गई यशोदा, और मैया ने पूछा, कौन हो तुम? और पूतना जोर से हंस पड़ी और यशोदा जी के गले लग गई, और यह गले लगकर कहती है, मुझे नहीं पहचाना? तुम्हारे वो चाचा है ना जौनपुर वाले, तुम्हारे जौनपुर वाले जो चाचा है ना, उनके जो कानपुर वाले फूफा जी है ना, उनके जो मौसा जी है ना, वो मौसा जी की लड़की जिनके यहां ब्याही है, उनके बहन की मैं बहन हूं। अब यशोदा जी गणित करने लग गई। एक तो पढ़ी लिखी तो है नहीं, अब करेगी मामा जी, चाचा जी, मौसा जी, फूफा जी, ऐसे ऐसे करने लग गई। कहीं से कोई वो मिल नहीं रहा था, ताल नहीं मिल रहा था। तो फिर यशोदा ने सोचा कि चलो छोड़ो सब कुछ, आंगणे आव्यो ये अतिथि, उस न्याय से आंगन में आए हुए को अतिथि समझकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए। पूतना की आओ भगत की है यशोदा ने। पूतना ने कहा, मैं तुमको बधाई देने आई हूं, मुझे लाला के दर्शन करा दो। यशोदा ने कहा, देखो ये रहे लाला जी, और लाला हिंडोरा में सो रहे थे। वहां गई पूतना और दिखावा करने लग गई। कन्हैया ने आंखें बंद कर ली है, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। पूतना ने कन्हैया को गोदी से उठाया और अपने सीने से लगाया, और फिर यशोदा जी तो रसोई में काम करने गई। किसी को पता ना लगे उस तरह से पूतना लल्ला को लेकर बाहर आ गई है, किसी अनजान सी जगह में गई है, और वहां पर जाकर अपने थन पर विष लगाया है, और विष चुपड़कर फिर क्या किया है? बोले विष चुपड़ा अपने थन पर और कन्हैया को थन से लगा लिया है। उस समय कन्हैया की क्या स्थिति थी? भागवतकार वर्णन करते हुए कहते हैं, विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलितेक्षणः अनन्तमारोपयदन्तमन्तकम् यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुते यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुते विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलितेक्षणः। इस श्लोक के ऊपर संतों ने बड़े प्यारे प्यारे अर्थ बताए हैं। हमने कई बार परम पूज्य भाई श्री के पास से भी सुना है। पूज्य भाई श्री भी इस तरह से सारे अर्थ बतलाते हैं। चराचरात्मा सनिमीलितेक्षणः, मारने के लिए उद्धृत हुई है पूतना। पूतना की गोदी में है लाला। लाला ने क्या किया है? बोले चराचरात्मा सनिमीलितेक्षणः, चर और अचर के जो आत्मा है वे है भगवान कृष्ण। और लाला ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली है। क्यों आंखें बंद कर ली? बोले इसलिए आंखें बंद कर ली कि भैया देखो, कन्हैया है वो ब्रह्म है, और पूतना जो है वो अविद्या है, और ये लीला चल रही है ब्रह्म और अविद्या के बीच में। यदि ब्रह्म की दृष्टि अविद्या पर पड़ जाएगी तो वो अपने मूल रूप में प्रकट हो जाएगी, और मैया के सामने ही यदि मूल रूप में प्रकट हो गई तो फिर लीला का मजा नहीं आएगा, लीला का आनंद नहीं आएगा। अब मंच पर कोई नाटक चल रहा है, और उस मंच में जो नाटक चल रहा है, उस नाटक का जो मुख्य कलाकार है वो हमारा बहुत करीबी मित्र है। नाटक चल रहा है और हम वहां पहुंच जाए और वहां से ही आवाज लगाए, बाला,
अब बाला राम जी बन के बैठे हैं, हाथ में धनुष है धारण किया हुआ, और अभी अभी सीता जी को रावण हरण करके ले गया है, और ये वन वन लखन भैया के साथ भटक रहे हैं, हे सीते हे सीते हे सीते करते हुए, और सीता जी को ढूंढ रहे हैं। आंखों में आंसू है तो राम जी बने हुए बाला कहेंगे कि ये कहां से आ गया, और फिर राम जी तो देखेंगे नहीं, तो ये फिर सब बैठे हुए हैं उसमें से बीच में से जगह करता हुआ ऐसे ऐसे अपनी कोहनी मारता हुआ सर घुसाता हुआ एकदम आगे पहुंच जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना, बांग्लादेशी घुसपैठ करने वाले, तो घुस जाते हैं और फिर एकदम मंच के आगे आ जाए, और वहां से राम जी रोते हुए इधर जाए तो वो वहां से आके वहां पहुंचे, और फिर राम जी रो रहे सीते सीते करके, तो ये उसके सामने देख के बोले क्यों रो रहा है, बड़ौदा में बैठिए। ए बाला ए, अब पूरे जो सब बैठे हुए वो भी देखे कि ये क्या कर रहा है, और वो वहां राम जी बने हुए सीता जी के लिए रो रहे हैं, वो कहेंगे ए बैठ जा थोड़ी देर मैं आता हूं अभी, तो भी ये नहीं समझेगा और नहीं सुनेगा, और कहा ए बाला सुनना। फिर बाला को लगेगा कि ये अब मुझे राम जी नहीं रहने देगा, आज ये बाला बना कर रहेगा। बहुत अच्छी। फिर इधर घूम कर आएगा तो वो फिर वहां से वहां इधर आ जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा तो ऐसे थोड़ी होगा, लीला का फिर मजा चला जाएगा, है ना। तो लीला का तो तभी आनंद है कि जब जो चल रहा है उसमें तन्मय हो जाओ। तो पूतना अविद्या है और कन्हैया लाला ब्रह्म है, दृष्टि पड़ गई तो पूतना अपने मूल रूप में आ जाएगी, इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा नहीं, सिर्फ इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद नहीं करी है, वो ये मन में सोच रहे हैं कि ये मुझे मारने आई है, क्यों मारना चाहती है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, तो इसलिए आंखें बंद करके इसका पूर्व जन्म देख रही है। और जब पूर्व जन्म देखा तो देखने को मिला कि ये तो बलिराजा की कन्या है। जब वामन बनकर बलिराजा के अश्वमेध यज्ञ में 3 पद पृथ्वी में सब ले लिया, तब इसके अंदर मन के अंदर 2 भाव हुए थे। एक, जब मंडप से प्रवेश किया वामन जी ने तो पुत्र भाव हुआ था, और जब 3 पद पृथ्वी में बलि से सब ले लिया तो शत्रु भाव हुआ। तो इसलिए अच्छा, इसलिए दूध भी पिलाएगी और साथ में जहर भी पिलाएगी। देखो तो सही प्यारे, हमारा कन्हैया कितना उदार है। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, ऐसी दयालुता और ऐसी उदारता जगत में और कहीं नहीं है। जो भाव कृष्ण के प्रति जो कोई करता है, कन्हैया उसके भाव को पूरा करता है, पूरा करता है और पूरा करता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी ने ये कहा कि नहीं, सिर्फ इसलिए आंखें बंद नहीं करी, बोले भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी कि अपने इष्टदेव भगवान महादेव का ध्यान कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार जब समुद्र मंथन हुआ, देवता और दानवों ने जब मिलकर मंदराचल पर्वत को लेकर समुद्र मंथन किया था, तो समुद्र में से कालकूट विष निकला था और जहर पीने की बारी मेरे इष्ट शिव जी को भी आई थी। तो उनको अनुभव है, और उनको अनुभव है तो उनके अनुभव के हिसाब से वो हमको आशीर्वाद देंगे। तो आज हमको भी जहर पीना है, तो इसलिए हमको बड़ी सरलता हो जाएगी, इसलिए शिव जी का ध्यान कर रहे। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वहनिनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम, वंदे शिवं शंकरम।
शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। किसी ने कहा नहीं, सिर्फ केवल इतनी बात नहीं है, देखो हमारे कन्हैया जो है बड़े छोटे से हैं अभी, और पूतना जो पिलाने वाली है जहर, वो बड़ा ही कड़वा है, इसलिए जब बच्चे को कोई कड़वी दवाई हम पिलाते हैं तो वो जोर से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तो यहाँ पर भी लाला को भी कड़वा विष पीने की बारी आई है, तो इसलिए कन्हैया ने, लाला ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। बड़े सुंदर से भाव है। लेकिन कन्हैया ने फिर आंखें बंद करके पूतना के थन से लगकर दूध पीना शुरू किया। सोचिए तो सही साहब, पूतना के भी क्या नसीब रहे होंगे कि जिसके थन से स्वयं परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा दूध पी रहा है। मां बनने का सौभाग्य मिला पूतना को। આનું નામ જ કૃપા, આનું નામ કૃપા. કૃપા વગર આ સંભવ જ નથી. तो दूध पीते 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 भगवान ने सारा का सारा दूध पी लिया। फिर भगवान ने विष भी पी लिया। अब ना दूध बचा है ना अब विष बचा है। तो भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना शुरू किया। जैसे ही पूतना के प्राणों को पीना शुरू किया, भगवान ने पूतना फड़फड़ाने लगी दर्द से, और पूतना अपने मूल रूप में आ गई, और धड़ाम से पूतना नीचे गिर पड़ी। पूतना नीचे गिरी, भगवान ने उसकी छाती को नहीं छोड़ा है। भगवान उसकी थन से प्राणों को पीने लग गए। पूतना को बहुत भयानक भयंकर पीड़ा हुई है, और पूतना जोर से बोल पड़ी, सामुंचमुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणों भुजो प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः सामुंचमुंचालमिति प्रभाषिणी सामुंचमुंचालमिति प्रभाषिणी सामुंचमुंच अलम इति प्रभाषिणी। ये जो सारे शब्द है ना, अलम इति, ये सारे शब्द विराम वाले शब्द है। जैसे हमने भीष्म स्तुति में देखा था ना, प्रारंभ कहां से किया भीष्म जी ने? इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रवाह। तो इति शब्द से प्रारंभ किया है स्तुति का। और देखो भैया, यदि हम देखें इति कहां होता है, बोले जब सब समाप्त हो जाए उसको इति कहते हैं। अथ शब्द को भी मंगलाचरण के रूप में माना गया है हमारे यहां। इसलिए आप देखिए, हमारे जितने भी सूत्र ग्रंथ हैं सबका प्रारंभ अथ शब्द से ही होता है। जैसे ब्रह्म सूत्र को हम देखें तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। हम व्याकरण सूत्र को देखें तो अथ शब्दानुशासनम। हम भक्ति सूत्र को देखें तो अथ भक्तिम व्याख्यास्यामः। सब जगह अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। यहां भागवत जी में भी अथ शब्द का प्रयोग मंगलाचरण के रूप में आया है। कहां पर? बोले जब वो नारद जी भक्ति महारानी के कष्ट का निवारण करने के लिए सनत कुमारों को कथा का न्योता देते हैं, और सनत कुमार जब कथा का प्रारंभ करते हैं तो सनत कुमारों के श्रीमुख से मंगलाचरण के लिए अथ शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या? बोले अथ वर्ण्यते अस्माभिः, अथ वर्ण्यते अस्माभिः। अथ शब्द पूर्वक ही मंगलाचरण कर लिया। और फिर आप पूरे भागवत को देखिए, सनत कुमारों ने जहां जहां जो जो बातें कही है, सारी की सारी सूत्रात्मक बातें हैं। जैसे सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा सूत्र, ये सूत्र है। और ऐसे बहुत सारे सूत्र है, हम आपको 1-2 मिनट में बतला दे जो सनत कुमारों ने जो जो सूत्र दिए हैं, बहुत सुंदर से, बहुत प्यारे से हैं। जब सनत कुमारों ने कथा का प्रारंभ किया है
महात्म्य में ये दिव्य कथा है और क्या प्यारी और क्या सुंदर सा सब बतलाया है। कहते हैं यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थिता, सूत्र है जो भागवत कथा का श्रवण करे मुक्ति उसके हथेली में आ जाती है। ऐसे ही तो सूत्र होते हैं। अब कोई चिंतक हो, चिंतन करने वाला, तो वो इसके ऊपर कई सारी व्याख्या कर दे, श्रवण के ऊपर बोले, मुक्ति के ऊपर बोले, किस तरह से किया जाना चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर बोले। फिर आगे कहते हैं सदा सेविया श्रीमद् भागवती कथा, सदा ही भागवती कथा का श्रवण करो। बोले इससे क्या होता है? बोले यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हरि कथा का श्रवण करने से हमारा मन हमारा चित्त श्री हरि में लग जाता है। ये सूत्र है। तो सूत्रात्मक बातें करी है सारी। आप देखिए, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति, केवल भागवत शास्त्र ही मुक्ति के लिए गर्जना करता है। ये सूत्र है। अब देखिए, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखेनेव यदिच्छसि पराम गतिम। यदि तुम पर गति चाहते हो तो भागवत जी के श्लोकों का पाठ करो। सूत्र है न गंगा न गया न काशी पुष्करम न प्रयागकम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नया। सभी तीर्थों का फल देने वाला भागवत है। तो भैया यही वाली बात है कि यहां जो पूतना के द्वारा शब्द दिया गया है मुंच मुंच अलम इति, बस। और इसीलिए 2 बार उसने मुंच मुंच कहा है। पहली बार मुंच क्यों कहा? बोले उसके शरीर की बड़ी पीड़ा हो रही थी, इसलिए पूतना ने कहा मुंच मुझे छोड़ दो। और दोबारा मुंच उसने इसलिए कहा कि अब भव सागर के भव चक्कर से अब मैं थक गई हूं, हे नाथ आप मुझे छुड़ा लो। इसलिए उसने 2 बार मुंच कहा। अलम कब कहते हैं? बोले जब कोई परोसने आए और हमको गुलाब जामुन बड़े ही भाते हैं, हम खा रहे हैं, खाते ही जाए, लेकिन फिर कितना खाएगा कोई? गुलाब जामुन चाहे कितने भी हमको पसंद है, लेकिन कोई 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, 5 खाए, पर फिर तो एक बार मन अगाएगा ना। तो फिर वो क्या कहेगा? भैया बस अब अलम करो। तो फिर यहां पूतना ने भी उस शब्द का प्रयोग करके कह दिया अलम इति, बस अब इति, हे हरि अब इति करो। और हरि ने पूतना की इतिश्री कर दिया है। और फिर श्री हरि ने पूतना का उद्धार किया है। पूतना गिरी अपने अंतिम संस्कार की तैयारी करती गई है। उधर पूतना की दिव्य चेतना भगवान में विलीन हो गई। नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देकर वापस आए हैं। वहां वसुदेव नंद बाबा का संवाद हुआ है। और अब भगवान पोड़ गए हैं पलने में। आइए हम भी अब पोड़े हुए भगवान को ज्यादा तकलीफ ना दे और ठाकुर जी से कहें कि आप आराम से सो जाइए, आप प्रेम पूर्वक सो जाइए, क्योंकि दोपहर मध्याह्न का समय हो गया है। बड़ी ही प्रेम पूर्ण हमारी ये यात्रा चल रही है। कल विराम का दिन है और कल हम ठाकुर जी का लगन भी करा देंगे, सब कुछ करा देंगे। कथा करनी समाज पद्धति से थोड़ी कथा कर लेंगे तो ठाकुर जी का हम कल मंगलमयी विवाह भी करा देंगे और परीक्षित जी का मोक्ष भी करा देंगे। और अगर कुछ शेष रह गया है तो शाम को वहां है ही। ठीक है, आज टिफिन में इतना ही आया था, अब कुछ ज्यादा मत मांगो हमसे, हम नहीं दे सकते, क्योंकि टिफिन में जो आएगा वही खिलाएंगे। और आपको बाजरे की रोटी टिफिन से निकले और आपको गेहूं की खानी है तो जिन्होंने टिफिन भेजा है उनसे जाके मांगो, हमको क्यों कहते हो? तो आइए हम ठाकुर जी को सुलाएं। पारणियों बंधाए मां यशोदा गीत गाए, लालो मारो पारणिया मां क्या रे पोठी जाए। पारणियों बंधाए मां यशोदा जी गाए, लालो मारो पारणिया मां क्या रे
जय हो। પરણિયું બંધાય માતા યશોદાજી ગાય લાલો મારો પરણિયામાં ક્યારે કોઈ ના લાલો મારો પરણિયામાં ક્યારે કોઈ ના હું ઈચ્છું કે જલ્દી ના જાગે એને કોઈ રમાડવા ન માંગે હું તો ઈચ્છું કે જલ્દી ન જાગે કોઈ રમાડવા ન માંગે એને બાંધ્યો છે કાળે ધાગે એને કોઈની નજરો ન લાગે એને બાંધ્યો છે કાળા ધાગે કોઈની નજરો ન લાગે એ મારો લાલો કરમાય મારાથી જોયું ના જોવાય મારો લાલો જો કરમાય મારાથી જોયું ન જાય બિલડું મારું ડુબાય પરણિયું બંધાય માં યશોદા ગીત ગાય લાલો મારો પરણિયામાં ક્યારે પોઢી જાય કનૈયો મારો પરણિયામાં ક્યારે પોઢી જાય હુલુલુલુહા, ભૂલલો હાલ ભૂલલો હાલ જ્યારે મોટો કનૈયો મારો થાશે ત્યારે આયો ચરાવાની જાશે જ્યારે મોટો કનૈયો મારો થાશે ત્યારે ગાયો ચરાવવાને જાશે એ હું તો બેઠી છું એવી મોટી આશે મારું નામ અસર એ ગવાશે હું તો બેઠી છું એવી આશે મારું નામ અમર ગવાશે કૃષ્ણ ભક્તો મારી જાય પુનિત પ્રેમમાં મૃત થાય કૃષ્ણ ભક્તો મારી જાય પુનિત પ્રેમમાં મૃત પાય હૈયું નારું ઉમરાય પરણિયું બંધાય યશોદા ગીત ગાય લાલો મારો પરણિયામાં ક્યારે પોઢી જાય પરણિયું બંધાય યશોદા ગીત ગાય લાલો મારો પરણિયામાં ક્યારે પોઢી જાય અરે પાછી પરણિયું બંધાય યશોદા ગીત ગાય લાલો મારો પરણિયામાં ક્યારે પોઢી જાય કનૈયો મારો પરણિયામાં ક્યારે પોઢી જાય લાલો મારો પરણિયામાં ક્યારે પોઢી જાય દ્વારિકાધીશ કી શ્રી હરિ ભગવાન કી શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી શ્રી બાલ મુકુંદ લાલ કી શ્રી ચંદ્રમૌલેશ્વર ભગવાન કી श्री महाकाल भगवान की श्री हर सिद्धि मैया की शिप्रा मैया की काल भैरव बाबा की सदगुरु भगवान की सतवा बाबा की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
अगर कपूरे करूं आरती शिकार जो नंद लाला वाला अगर कपूरे करूं आरती शिकार जो लाला वाला देवकी नंदन दर्शन दे दो मुख पर मुरली वाला अगर कपूरे करूं आरती शिकार जो नंद लाला मथुरा वासी ने मोह पमाड़ो माया सहित पधारा वाला अगर कपूरे करूं आरती शिकार जो नंद लाला कापो सदबुद्धि आपो ए अर्जी नंद लाला वाला अगर कपूरे करूं आरती शिकार जो नंद लाला जगतपति राज पुकारे वंदे वारम अगर कपूरे करूं आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते पुष्पे हि देवाभिवन्दनं स्व आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागम महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वरम् भूर्भुवस्वः पुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलयुगमेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तावत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः भूर्भुवस्वः पुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलयुगमेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री रामचंद्र भगवान श्री महाकाल भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री सतवा बाबा की जय श्री क्षिप्रा मैया की श्री काल भैरव बाबा की श्री हर सिद्धि माता की श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम् यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण। भगवान श्री महाकाल के इस पावन
परम रम्य उज्जैन नगरी में सिंहस्थ महाकुंभ पर्व के परमोपलक्ष्य में हम सभी श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर में बैठकर भागवत कथा की दिव्य अर्चा चर्चा कर रहे हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है। प्रारंभ में विष्णु स्वामी से लेकर जो एक अद्भुत प्रवाही परंपरा चली, हमारे महामंडलेश्वर पूज्यपाद 1008 श्री संतोष बाबा सतुआ बाबा जी को हम सभी प्रणाम निवेदन करते हैं। मां क्षिप्रा और मां क्षिप्रा में बहने वाले उस तरल और पवित्र करने वाले पावन जल को हम प्रणाम करते हैं। महाकाल बाबा को प्रणाम निवेदन करें। हर सिद्धि मैया को प्रणति करते हुए, काल भैरव बाबा को प्रणाम करते हुए, भागवत जी को हम सभी प्रणाम करें। हमारे सभी संगीत वृंद को भी हम प्रणाम करते हैं और आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को भी हम प्रणाम निवेदन करते हैं। आइए भागवत जी की जो शेष कथा है, आज कथा का विराम है। हम किसी और चर्चा में चले उससे पूर्व हम कथा का ही दर्शन करें और वहीं से जो हमारे लाला हमको मंगल मंगल कुछ मीठा मीठा खिला दे वो हम सभी खा ले। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा जी के पावन पवित्र तट पर दिव्य भागवत जी की कथा सुना रहे हैं। दसम स्कंद का चरित्र चल रहा है। ये कन्हैया जो है ना, जो लाला जो है, नंद बाबा और यशोदा के आंगन में जो कन्हैया खेल रहे हैं, जो लाला लीला कर रहे हैं, वो कोई साधारण नहीं है, वो कोई गोप बालक नहीं है। वो साक्षात परात्पर परब्रह्म परमात्मा का पूर्ण अवतार है, पूर्ण पुरुषोत्तम है वो भगवान। और जगत गुरु भगवान कृष्ण की ये मनोहारिणी लीला का श्रवण करके संसार में भटकता हुआ हमारा चित्त भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद में लग जाता है। चरण मां चित्त चोटाड़ी दे एवी आ भगवान ने दिव्य कथा से मेरी और आपकी मति जो संसार में भटक रही है, उस भटकती मति की यदि कोई गति है तो भगवान के चरणारविंद ही है। भगवान के चरणारविंद में हमारे मन का लग जाना, हमारी बुद्धि का स्थिर हो जाना, यही तो जीवन का साफल्य है। संसार के जो थोड़े से सुख है, उन सुखों को पाने के लिए हम कितना प्रयास करते रहते हैं, लेकिन प्यारे याद रखे वो सुख सारे के सारे नित्य निरंतर टिकने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बार यदि हमारी रति भगवान के चरणों में हो गई और वहां से जो हमको सुख प्राप्त होगा, वो सुख हमसे कोई नहीं छीन सकता। फिर अब हमारे कन्हैया यशोदा के आंगन में खेलने लग गए हैं। सारी गोपियां आती है, कोई गोपी इधर बैठती है, कोई गोपी उधर बैठती है, और फिर अपने दोनों हाथों में माखन का लोंदा लेकर कन्हैया को कहती है, तुझे मक्खन खाना है? कन्हैया कहते हैं हाँ। तो बोलती है, अच्छा इधर आजा, मेरे पास आजा। अब कन्हैया चलने का प्रयास करते हैं। देखो तो सही प्यारे, ये व्रज की व्रजांगनाएं लाला को चलना सिखा रही है।
जो समग्र जगत को चलाता है उसको चलना ये व्रजांगनाएं सिखा रही है। ये गोपियां अपने दोनों हाथों में माखन लेके माखन की लालच देकर कन्हैया ने पापा पगली करावे छे और कन्हैया भी धीरे 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 ऐसे ऐसे पांव रखते हुए जैसे ही गोपी के पास पहुंचे और फिर अनबैलेंस हो जाता है तो अपने पूरे के पूरे शरीर को गोपी के ऊपर फेंक देते हैं और गोपी भी मेरा लाला कहकर कन्हैया को अपने आलिंगन में समा लेती है और फिर गोपी कन्हैया को खूब माखन खिलाती है। एक समय की बात है, भगवान कन्हैया सोए हुए थे और सोए सोए ही कान्हा ने करवट ली। जैसे ही करवट ली यशोदा मैया ने देखा और देखते ही बोले, सखियों के पास गई और सखियों के पास जाकर बोली, अरे सखियों सुनो, मेरे लाला ने करवट ली है। सखियों ने कहा फिर तो उत्सव होना चाहिए और सारी सखिया नंदालय के आंगन में एकत्र हुई है और फिर से नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की करके उत्सव करने लग गई हैं और मक्खन के मटके भर कर लेकर आई हैं सारी गोपियां और कन्हैया को खिलाने लग गई है। अब कन्हैया का पेट कितना सा है, एक तो इतना वो छोटू सा है और उसमें ऊपर से गोपियां वो भी व्रज की रुष्ट पुष्ट खाई पी हुई, इतना बड़ा हाथ लेकर मटके से पूरा लोंदा भर के कन्हैया के मुंह में, कन्हैया मना करे तो उसके ऐसे दोनों गालों को पकड़कर दोनों हाथ से ऐसे करे तो कन्हैया का मुंह अपने आप खुल जाए और खुले मुंह में गोपियां माखन भर देती थी। इस तरह से प्रेम पूर्वक आग्रह पूर्वक ये गोपियां कान्हा को माखन खिला रही है। अब कन्हैया को नींद आ रही है तो कन्हैया सोने लगे तो जैसे ही सोए कोई गोपी आए और सोते हुए कन्हैया को देखे, बोले हम तेरे लिए आए हैं और तू सो गया है। ऐसा करके कन्हैया के गालों पे चिकुटी काटे और कन्हैया को जगाए और कन्हैया भैया रोने लग जाए। कन्हैया को रोता देख मैया ने सोचा कि ये गोपियां मेरे लाला को सोने नहीं देगी, इसलिए कन्हैया को लेकर अपने घर के पीछे वाले भाग में चली गई है मैया और वहां पर एक बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी के नीचे ही झूला बना दिया और वहीं पर कान्हा को सुला दिया। जब कन्हैया सो गए, मैया को लगा कि सो गए हैं तो चलो सब अतिथि आए हैं घर पे, जरा जाकर उनका आओ भगत करे। तो मैया तो वहां से निकल गई हैं। अब कन्हैया यहां बैलगाड़ी के नीचे सो रहे हैं। किसी को पता नहीं है, कोई एक जिसको न्योता नहीं दिया गया है ऐसा भी मेहमान आ गया है। कौन? बोले कंस का भेजा हुआ सकटासुर आया है और उसने उसी सकट का स्वरूप ले लिया और उसी सकट में वो सकटासुर प्रवेश कर गया है। कन्हैया मन ही मन सोचने लगे कि आज मुझे कोई सोने नहीं देगा और मामा भी मुझसे कितना प्रेम करते हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है कि 100 ब्राह्मण और 1 भांजा ये दोनों बराबर है। 100 ब्राह्मण को आप खिलाओ पिलाओ पूजा अर्चना करो, वहीं 1 भांजे को आप खिलाओ पिलाओ और पूजा अर्चना करो तो जो 100 ब्राह्मण को खिलाने पिलाने पूजन अर्चन का फल प्राप्त होता है वही वाला फल यहां भी प्राप्त हो जाता है। तो कन्हैया को लगा कि सोने नहीं देगा आज मुझे कोई, और मामा भी कितना प्रेम करते हैं। जैसे ही यशोदा जी के आंगन में आकर कन्हैया खेलने लगे तो सबसे पहले मामा ने एक गुड़िया भेजी खेलने के लिए, बेबी डॉल, पूतना। तो बच्चे क्या करते हैं, बोले खेलते कम हैं, खिलौनों को तोड़ते ज्यादा है। अब चाहे कितनी भी महंगी मोटर कार लाकर बच्चे को दे दो तो वो चलाएगा तो 1-2 मिनट के लिए, लेकिन सबसे पहले उनके मन में ये भाव आएगा कि इसके अंदर क्या है, तो वो धीरे धीरे करके सारे स्पेयर पार्ट खोल देगा या तो जोर जोर से उसको नीचे पछाड़ेगा। तो कन्हैया सोच रहे पहले गुड़िया भेजी बेबी डॉल, तो उसकी गर्दन जरा मरोड़ दी तो वो टूट गई। तो मामा को लगा कि अब गुड़िया टूट गई है तो दूसरा खिलौना भेज देते हैं, तो बैलगाड़ी भेज दी है खेलने के लिए।
और लाला ने क्या किया है? बोले जैसे ही वो सकटासुर मारने के लिए आया है, एक जंभाई ली और अपने दाहिने पांव को ऊपर उठाकर जो लात मारी है कान्हा ने, बैलगाड़ी कई ऊपर तक उछली है। और जैसे ही नीचे की ओर आई तो कन्हैया नीचे गिरे थे ना, तो कन्हैया के ऊपर पड़ी। बोले नहीं, बड़े ही स्फूर्ति वाले हैं, तुरंत दूसरी जगह कन्हैया चले गए। बैलगाड़ी नीचे पड़ी, उसके अंदर भरे सारे मटके फूट गए, बैलगाड़ी टूट गई और मटके के अंदर जो रस सारे भरे पड़े थे, किसी में दूध था, किसी में दही था, किसी में मक्खन था, किसी के अंदर ये सारी चीजें थी, घी था, तो सब मटके टूट फूट कर नीचे गिर गए और सारी चीजें एक साथ मिल गए। अब कन्हैया उसके अंदर जाकर खेल रहे, उसी दूध दही घी के अंदर जाकर खेल रहे हैं और अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो जो सब मिक्स हो गया था उसको लेकर खाने लग गए। देखो भैया, अब वो तो केवल दूध दही घी और मक्खन है, उसके अंदर मिश्री तो मिला ही नहीं है, तो कन्हैया को फिक्का नहीं लग रहा होगा। बोले कन्हैया को फिक्का लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कन्हैया खुद इतना मीठा है कि उसको मीठे की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हमारे श्री वल्लभ कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम। जय हो। जयम मधुरम गवनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वलितम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम। मिठड़ो रे गोवालियो मारो साहिबो रे गोवालियो। इतने मीठे मीठे से हैं कि उनको मिश्री की जरूरत ही नहीं है। वो सब प्रकार से सब तरह से मीठे हैं। तो कन्हैया ने फिर सकटासुर का उद्धार किया है। उसके बाद सकटासुर गया। जैसे ही सकटासुर का उद्धार हुआ, कंस ने सोचा एक और खिलौना भेज दिया जाए, तो तृणावर्त को भेजा है। तृणावर्त आया है गोकुल में। तृणावर्त के आने से क्या हुआ? बोले संपूर्ण गोकुल भूमि रजसा तमसावृतम, सारी धूल मिट्टी से पूरा गोकुल हो गया और तमस मतलब अंधेरा छा गया। दिन के होते हुए भी, सूर्य के रहते हुए भी पूरे गोकुल में अंधेरा छाया है। तृणावर्त ने क्या प्रकोप किया है? बोले लोगों के घर के जो छतें थी उसको उड़ाई है। छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे थे वहां पे आंगन में, उन बच्चों को अपने वलयों में उड़ाया है। कपड़े सुखाए थे, सब कुछ लेकर उड़ा है। और यहाँ नंदालय में क्या हो रहा था? बोले यशोदा मैया अपने लाला को लेकर नंदालय के आंगन में एक बहुत बड़ी शिला है पर पत्थर की, उस शिला पर बैठकर कन्हैया को दूध पिला रही थी। कन्हैया को जैसे ही पता लगा कि मामा ने एक और खिलौना भेजा है, तो सोचा कि अब लीला तो करनी है, खेलना तो है, लेकिन माँ के रहते हुए खेल नहीं पाएंगे। इसलिए लाला ने अपना वजन बढ़ा दिया। जैसे ही कन्हैया का वजन बढ़ा, मैया को लगा कि ये इतना भारी कैसे हो गया? अभी तो एकदम हल्का फुल्का था और मैंने तो अभी थोड़ा सा ही दूध पिलाया और इसका वजन बढ़ने लग गया है। पर मैया है ना,
बड़ी ही भोली है, ज्यादा सोचती नहीं है। इसलिए देखो भैया, जो भोले लोग होते हैं ना, वो कुछ ज्यादा सोचते नहीं है, इसलिए उनको लोग आसानी से उल्लू बनाते हैं, भोले लोगों को। लेकिन जो भोले होते हैं, यदि उनको कोई इस तरह से उल्लू बनाता है तो भैया वो भगवान का बहुत बड़ा अपराधी है। तो यहां मैया ने सोचा कि चलो इतने भारी हो गए हैं, तो वहीं पर लाला को एक गुदड़ी बिछाई और उसी पर्वत की शिला पर लाला को सुला दिया, और कुछ काम था तो मैया घर के आंगन में चली गई। अब देखो भैया, ऐसे थोड़ी होता है कि कोई अपने छोटे से बच्चे को इस तरह से अकेला छोड़कर चला जाता है। बोले ऐसा यहां पर हुआ है। क्यों? क्योंकि वो तृणावर्त वाली लीला करनी थी ना। 2 ही बार यशोदा ने अपने लाला को इस तरह से अकेला छोड़ा है। एक जब ये तृणावर्त आया तब, और दूसरी बार जब अक्रूर आया तब। 2 बार लाला को अकेला छोड़ा है। तो अब तृणावर्त आया है, पवन का स्वरूप है, बहुत भयानक तरीके से हवा चलने लगी, धूल मिट्टी उड़ने लगी, अंधेरा छाने लग गया, लोग अपने घरों में जाकर छिपने लग गए, गायों को ले जाकर गोष्ठ में बांध दिया है, कहीं किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। घूमता फिरता हुआ तृणावर्त नंद बाबा के आंगन में आया और पत्थर की शिला पर सोए हुए भगवान कन्हैया को वहीं से लाला को उठाया और उठाकर ऊपर की ओर बढ़ने लग गया। जैसे जैसे ऊपर गया, कन्हैया तो बड़े आनंद में आ गए। बोले ये तो बड़ा ही अच्छा खिलौना भेजा है मामा ने। सबसे पहले बेबी डॉल भेजी तो उसको तोड़ दिया, और फिर मामा ने बैलगाड़ी भेजी, उसको भी तोड़ दिया। अब मामा ने सोचा कि थोड़ा कुछ भारी सा खिलौना भेजा जाए, तो एरोप्लेन भेजा है। अब एरोप्लेन में कन्हैया सोच रही ये मुफ्त टिकट के, बिना टिकट के ही यात्रा हो रही है, तो उड़ने लग गया तृणावर्त कन्हैया को लेकर। लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचा, उसने सोचा कि चलो इसको लेकर कंस के पास चल दे, कंस बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। जैसे ही उसने ये सोचा, कन्हैया ने कहा कि ये तो बड़ी गलत बात है। हम 11 साल और 52 दिवस के जब तक नहीं हो जाते हैं, तब तक हम व्रज भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और जैसे ही उसने दिशा बदली, कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया है। जैसे माँ यशोदा दूध पिला रही थी और उस समय जो लाला ने वजन बढ़ाया था, ठीक वैसा ही वजन कन्हैया ने अपना बढ़ाया, और क्या भारी भरकम हो गए हैं लाला। तृणावर्त को लगा कि ये मैं नंद बाबा के आंगन से कोई लाला को उठाकर लाया हूं, कि वो जो आंगन में पत्थर की शिला थी उसी को उठाकर ले आया हूं। जैसे ही तृणावर्त ने ये सोचा, कान्हा ने कहा कि अच्छा तू पत्थर की शिला का चिंतन कर रहा है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, अंते या मति सा गति ही, अंत में जैसी मति हो वैसी गति होती है। तो तृणावर्त ने सोचा है पत्थर की शिला का, चलो उसको वहीं ले चलते हैं। और तृणावर्त को अपने साथ लेते हुए भगवान आए हैं नंदालय के आंगन में, और उसी पर्वत की शिला पर तृणावर्त को जोर से पछाड़ा है, और वहीं पर तृणावर्त के प्राण निकल गए। तृणावर्त के प्राण भगवान में जाकर विलीन हो गए हैं। भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया है, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया है। सक्टासुर कौन था? बोले हिरण्याक्ष का उत्कच नामक ये पुत्र था, जिसको लोमश ऋषि ने श्राप दिया था, और लोमश ऋषि के श्राप के चलते ये सक्टासुर बना था। और ये तृणावर्त कौन था? बोले वो पांडु देश का सहस्राक्ष नामक राजा था, और दुर्वासा ऋषि का उसने अपराध किया था, इसलिए उसको श्राप मिला, और श्राप के चलते वो तृणावर्त बनकर आया है। भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया है, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया है। और फिर मैया एक बार कन्हैया को अपनी गोदी में लेकर दूध पिला रही है। भागवतकार कहते हैं, एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती
गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवा। एक बार मैया कन्हैया को दूध पिला रही है और कन्हैया दूध पीते हुए उनका मन अघाता ही नहीं है, दूध पिए ही जाए पिए ही जाए, मैया के आंचल को छोड़ ही नहीं रहे। अब देखो भैया, यदि कोई लाला बिल्कुल खाए पिए ही नहीं तो भी माँ को बड़ी चिंता हो जाती है, और कोई यदि बहुत खाने पीने लग जाए तो भी माँ को बड़ी चिंता हो जाती है। तो यहाँ पर लाला को इतना दूध पीते देख मैया को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं मेरे लाला को अपच ना हो जाए, और इसलिए अब थन से ऐसे ही सीधे तो छुड़ा नहीं सकते हैं क्योंकि फिर लाला रोने लग जाएगा। इसलिए मैया ने सोचा कि कोई उपाय करते हैं, और मैया ने लाला के पेट में हल्के से गुदगुदी की, और जैसे ही लाला ने गुदगुदी करी लाला ने थन छोड़ दिया और लाला ठहाका लगाकर जोर से हंस पड़े, और कन्हैया का मुंह ऐसे खुला, मैया की नजर पड़ी मुंह पर, और क्या देखा? खम्रोदसी ज्योतिर्नीकमासा सूर्येन्दुवहनी स्वसना बुद्धिश्च भूतानि यानि तिर्जंगमानि। सावीक्ष्य विश्वं सहसा राजन् सञ्जात वेपतु सम्मिल्य मृगसावाक्षी नेत्रे आसीत् सुविस्मिता। खम्रोदसी ज्योतिर्नीकमासा, क्या देखती है मैया? बोले अपने लल्ला के मुंह में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया है। कहीं सूर्य है, कहीं चंद्र है, कहीं ग्रह, कहीं तारक है, कहीं नक्षत्र है, कहीं तारिकाएं हैं, कहीं पहाड़ है, उन पहाड़ों से कहीं नदियां निकल रही है, कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं वृक्षों का वन देखा, कहीं वन्य संपदाएं देखी। ये सारा का सारा लाला के मुंह में देखा, और देखा क्या? उसको गोल गोल घूमता हुआ देखा। मैया ने ऐसे आंखें करने लग गई कि ये मेरे लाला के मुंह में मैं क्या देख रही हूं, ये क्या है? कन्हैया ने विश्व रूप का दर्शन कराया है माँ को। क्यों कराया है? क्या जरूरत थी? बोले माँ बैठी बैठी जब दूध पिला रही थी तो चिंता कर रही थी ना कि ये मेरे लाला को कहीं अपच ना हो जाए, इतना सारा दूध पी रहा है। तो कन्हैया ने विश्व रूप का दर्शन कराते हुए अपनी मैया से कहा, मैया मैया तू केवल मुझको ही दूध नहीं पिला रही, तेरा दूध तो मेरे अंदर रहा हुआ समग्र विश्व पी रहा है। तू केवल मेरी ही माँ नहीं है, तू समग्र विश्व की जनेता है, तू तो विश्व माँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे? देखो हम ये जो पूरा विश्व है ना, पूरा का पूरा विश्व लाला के मुंह में ही समाया हुआ है। तो ये जो सारी लीलाएं हो रही है वो हमारे कन्हैया के मुखारविंद में ही हो रही है। कितनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी बातें हैं। फिर बोले क्या हुआ आगे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि फिर लाला जब बड़े हो गए तो लाला का नामकरण संस्कार हुआ है, और लाला के नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं। बोले गर्गाचार्य जी महाराज क्यों आए हैं? बोले कन्हैया नंद बाबा और यशोदा जी का छोरा थोड़ी है, वो तो वसुदेव देवकी का छोरा है। ये तो कंस से रक्षा करने के लिए नंद बाबा यशोदा जी के पास वसुदेव जी रख कर गए हैं लाला को। और वसुदेव यदुवंशी है, और यादवों के गुरु कौन है? बोले गर्गाचार्य जी महाराज। कहते हैं भागवत जी में, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः व्रजं जगामनन्दस्य
वसुदेव प्रचोदिता यदुनामहमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सूतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम् यदुनाम अहम आचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः। यदुकुल का मैं आचार्य हूं और ये पूरा जगत जानता है। इसलिए परंपरा ऐसी ही थी। देखो भैया, बालकों के नाम हमारे जो आचार्य होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, वे ही रखते हैं। हम अपने सदगुरु के पास जाकर अपने बच्चों के नाम रखवाते हैं, उनका नामकरण करवाते हैं। तो यहां पर भी जो ज्योतिषम अयनम साक्षात, ज्योतिष ही जिनकी आंख थी, ऐसे यदुकुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज स्वयं आए हैं। कैसे हैं? बोले ब्रह्म विदाम वरिष्ठः। ब्रह्म विद जो होते हैं, उन ब्रह्म विदों में वरिष्ठ श्रेष्ठ है गर्गाचार्य जी महाराज। कैसे? बोले ब्रह्मविद उसको कहा जाता है, दो तरह से हमारे यहाँ भगवान की उपासना करी जाती है। या तो साकार की उपासना करी जाती है या निराकार की। अब निराकार की उपासना करने वालों के सामने यदि ब्रह्म आए और उसको पहचान ले, लेकिन साकार बनकर यदि उनके सामने आए निराकारियों के सामने, तो वो नहीं पहचान पाएंगे। जैसे साकार बनकर साकारियों के सामने भगवान आए तो भगवान को वो पहचान लेते हैं, लेकिन वो निराकारी बनकर आए तो वो पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन ब्रह्मविदों में वरिष्ठ किसको कहते हैं? बोले यदि उसके सामने भगवान निराकार बनकर आए या साकार बनकर आए, दोनों रूप में जो भगवान को पहचान ले, उसको ब्रह्मविदाम वरिष्ठ कहते हैं। अब गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं और नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा से निवेदन किया कि मुझे वसुदेव जी ने भेजा है आपके दोनों लाला के नाम करने के लिए। नंद बाबा ने कहा उत्सव होना चाहिए फिर तो। बोले उत्सव नहीं करना है। क्यों? बोले कंस को पता लग गया ना कि यदुकुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया है, तो उसको पता लग जाएगा कि यही देवकी का 8वां पुत्र है, फिर आपको बहुत परेशान करेगा। इसलिए हम जरा गुपचुप लाला के नामकरण कर ले। गौशाला में आए हैं, गणपति इत्यादि पूजन हुआ है और सर्वप्रथम रोहिणी तनय का नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलात्क्याद् बलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। यशोदा की गोदी में जो खेल रहा है वो ही रोहिणी जी का तनय है। अयम ही रोहिणी पुत्रो और रमयन सुहृदो गुणैः। अपने गुणों के चलते वे सज्जनों के हृदय में नित्य निरंतर रमते रहेंगे। दाऊ दादा रमता राम है, इसलिए इसका एक नाम राम रखो। और बलाधिक्याद बलम विदुहु, ये अपने बल की अधिकता के चलते बलाधिक्याद आधिक्याद बलम विदुहु, एक नाम इसका बल रखो। नंद बाबा ने कहा ऐसा करे बाबा, दोनों नामों को मिलाकर एक ही नाम रख ले। बोले हाँ ऐसे भी कर लो, और नाम रख दिया बलराम। एक नाम उनका संकर्षण भी हुआ है, क्योंकि माया ने देवकी के उदर से संकर्षण करके रोहिणी जी के उदर में उनकी स्थापना करी है, इसलिए एक नाम उनका संकर्षण भी हुआ है। और अब लाला के नाम की बारी आई, और जैसे ही लाला की आंखों के सामने देखा
और गर्गाचार्य जी महाराज ने पहचान लिया, अरे ये यशोदा के गोदी में जो खेल रहा है वो तो साक्षात ब्रह्म है। और जैसे ही ब्रह्म को देखा क्या हुआ, तुझे मैं देखूं तू ही मुझे देखते बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनोचना आसनं वर्णाश्रयो यस्य गृहीतोऽनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। जैसे ही यदुकुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज ने लाला को देखा, लाला को देखते साथ उनको समाधि का अनुभव होने लगा। आंखें इतनी बड़ी बड़ी सी मोटी मोटी हो गई, देखते ही रहे, नजरे ही ना हटाए। नंद बाबा यशोदा जी के सामने देखे, यशोदा जी रोहिणी जी के सामने देखे कि बाबा को क्या हो गया है। अब कौन समझाए उनको, कौन बतलाए उनको कि बाबा ब्रह्म को देख के ब्रह्म रूप हो गया है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्र न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम्। शिवोहम शिवोहम का भाव होने लग गया। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि बाबा मेरे लाला का नामकरण करिए। और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज की ऐसे ध्यान टूटा, हाँ बोले, हाँ मैं नामकरण करता हूँ। क्या नाम दे, क्या नाम क्या दूं मैं इनको, जो समग्र विश्व को नाम दे रहा है, जो समग्र विश्व को चला रहा है। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसकी भ्रुकुटी के विलास मात्र से समग्र सृष्टि का लय हो जाता है। और जो सांसें ले तो सृष्टि का सर्जन होता है। आंखें खोले सृष्टि का सर्जन, आंखें बंद करे सृष्टि फिर से उसके अंदर समा जाती है। ओहो, क्या कहूं मैं इनके बारे में। अनेक अनूपा इनके नाम अनेक अनूपा मैं पगाव स्वमति अनुरूपा मैं नृपकावा स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर
को क्या नाम दूं, इनके तो अनेक 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 नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में हम पढ़ते ही हैं, कितने सारे नाम हैं। और यशोदा मैया ने और व्रजवासियों ने जो नाम दे रखे हैं वो अलग से, क्योंकि उसका पाठ नहीं करना चाहिए, वो तो केवल व्रजवासियों के लिए ही है। जैसे माटी खाई भगवान ने और मैया ने उसको अदांतात्मन कह दिया, चटोरे भूंड कहीं के। तो हम क्या भूंड कह सकते हैं भगवान को? हमारे लिए ये बहुत अपराध वाली बात है। लेकिन मैया कह सकती है, क्योंकि मैया का तो वो प्यारा लाडला लाला है ना। तो भगवान का नाम करण करते हुए गर्गाचार्य जी ने कहा, क्या नाम दूं मैं इनको, क्योंकि आपका ये कन्हैया केवल एक ही बार नहीं आया है, आपका ये लाला तो हर युग में प्रकट होता है। सतयुग में जब ये प्रकट होता है तो इसका वर्ण शुक्ल वर्ण का सफेद वर्ण होता है इसका। जब आपका ये लाला द्वापर में प्रकट होता है तो इसका वर्ण रक्त हो जाता है, लाल वर्ण का होता है। और जब ये आपका कन्हैया द्वापर में प्रकट होता है तब आपके लाला का त्रेता में जब प्रकट होता है तो ये लाल वर्ण का होता है, द्वापर में जब ये प्रकट होता है तो पीत वर्ण का होता है। और जब ये आपका लाला कन्हैया द्वापर के अंत समय में प्रकट हुआ है तो कैसा हो गया? इदानीं कृष्णतां गतः, इदानीं कृष्णतां गतः, इदानीं कृष्णतां गतः। इसका वर्ण कृष्ण हो गया है, इसलिए वर्ण से देखा जाए तो इसका एक नाम कृष्ण रखो। देखो भैया, केवल वर्ण से ही वो कृष्ण नहीं है। क्यों है कृष्ण? बोले कर्षयति जनान भक्तान अन्यान बलाद इति अतः कृष्णः। तुम ना चाहते हुए भी कृष्ण की ओर खींचे चले जाते हो, क्योंकि वो बलपूर्वक अपनी ओर तुमको खींच लेता है। इसलिए कभी कभी हमने ये सुनने को भी मिलता है, कई सारे लोग कथा में आते हैं और कहते हैं कि भैया न्योता आया था छगनलाल का, जाना पड़ा, काम तो वैसे बहुत थे इसलिए हम जरा हाजिरी लगाने पहुंच गए ताकि छगनलाल को बुरा ना लगे। और कथा में जाकर बैठ गए, 2 घंटा रुकेंगे, भोजन करेंगे और फिर अपने चल पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही वो कथा में आकर बैठता है और कथा क्या फिर उसको खींचती है साहब, क्या खींचती है अपनी ओर। जैसे ही कथा का विराम होता है रोने लग जाता है, और जो निकल जाने की सोचा था, जब तक कथा विराम नहीं होती तब तक फिर वो कथा को छोड़कर जा नहीं सकता। ये कथा है ना, कृष्ण ही है, कथा ही कृष्ण है। के रसम अर्थात कृष्ण, और के रसे स्थितिम करोति यासा कथा। जो कृष्ण रस में मेरी और तुम्हारी स्थिति कर दे, बना दे, उसी का नाम कथा है। और अब कन्हैया का नाम रखा है कृष्ण। वसुदेव जी का ये पुत्र है, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी रखा है। एक नाम कृष्ण है, एक नाम वासुदेव है। तो नामकरण किया गया है कन्हैया का। और फिर गर्गाचार्य जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। अब दोनों लाला बड़े होने लग गए हैं, धीरे 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 घुटनों के बल चलने लग गए हैं, दोनों हाथों का सहारा लेकर चलने लग गए हैं। अब चलना शुरू किया, इसलिए उधम मचाना भी शुरू कर दिया। चलते चलते दोनों गौशाला में पहुंच जाए, वहां जाकर गायों से खेलने लग जाए। जैसे ही गायों के पांव के नीचे से निकले, कभी इधर से निकले, कभी उधर से निकले। ये जब देखे यशोदा मैया तो दौड़ कर आए, लाला को उठाए, अपने सीने से लगाए और लाला को समझाए, यहां मत आओ, गाय का पांव तुमको कहीं लग जाएगा।
जैसे ही वहां से उठाकर कहीं और रखे तो दोनों भाई चलते हुए रसोई में पहुंच जाते। रसोई घर में जाकर चूल्हा जल रहा है, अंगारे चमक रहे हैं, तो अंगारे के पास जाकर ऐसे हाथ डालकर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। और मैया देख लेती है, लाला उसको मत पकड़, अंगारा है, जला देगा। और कन्हैया मन ही मन कहता है, अच्छा आया बड़ा, मुझे जला देगा। क्यों? क्योंकि भगवान के मुख से ही तो अग्नि प्रकट हुआ है। हमारे वेद कहते हैं, मुखाद अग्नि रजायत चंद्रमा मनसो जाता। सूर्य दोनों आंखों से प्रकट हुए हैं और अग्नि भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। ऐसे ऐसे लीला कर रहे हैं। अब दोनों से बचा रही है, सब चीजों से बचा रही है दोनों मैया अपने दोनों लाला को। कभी नंद बाबा के कक्ष में जाए, खंड में जाए और वहां पर जाकर नंद बाबा की तलवार देखे तो तलवार को म्यान से निकालने लग जाए। और फिर दाऊ दादा से कन्हैया कहे, दाऊ दादा देखो तो सही, इसकी धार कितनी तेज है। मैया आकर देख ले और फिर उन सब से बचाए। ऐसे दोनों माँ लाला की रक्षा कर रही है। अब धीरे 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 कन्हैया और दाऊ दादा दोनों बड़े होने लग गए। काले नाल पेन राजर्षे राम कृष्णश्च गोकुले अग्रुष्ट जानुभे पदभीर विचक्रम अतुरंजसा। धीरे धीरे दोनों भाई बड़े होने लग गए, अब चलने लग गए, अपने सखाओं के संग अब खेलने लग गए हैं। सखाओं के संग खेलने क्या लग गए, अब पूरे गोकुल को सर पे उठा रखा है दोनों ने। क्या करते थे? बोले एक समय की बात है, जमुना जी के घाट पर अपने सखा मंडल के साथ हमारे कन्हैया महाराज विराजे हुए थे। तो सभा चल रही थी, ऐसे ही सब बैठे हुए बातें बातें कर रहे थे। तो उस समय कन्हैया की दृष्टि अपने एक सखा मनसुखा के ऊपर पड़ी। कन्हैया ने पूछा, ओ मनसुखा जरा इधर आओ। और मनसुखा जैसे ही पास आया, हाल अल्लाह, बोलो तू इतना सूखा हुआ क्यों है? सूखा सूखा सा एकदम, अभी एक हवा का झोंका आया नहीं कि उड़ाकर तुझको ले जाएगा। खाता पीता नहीं है? तेरी माँ तुझको खिलाते पिलाती नहीं है? खाया पिया कर। बोले खाता हो ना लल्ला। हाँ वो तो दिख रहा है, उबासियां खा रहा है, छींके खा रहा है, कुछ मक्खन वक्खन खाया कर। लाला मक्खन तो खाने का मेरा बड़ा मन है, पर मेरे घर कोई गाय नहीं है। अच्छा तेरे घर गाय नहीं है? कोई नहीं? तेरे पड़ोस में तो गाय है ना? बोले हाँ लाला वहां तो बहुत है। तो अच्छा उनके पास से दूध दही घी मक्खन वगैरह सब ले आया कर और खूब खाया कर। मनसुखा ने कहा, लाला कोई ऐसे देता नहीं है, सब जगह पैसे देने पड़ते हैं, कुछ दो तब कुछ मिलता है। बोले अच्छा ऐसा है, तो पैसे देकर ले लिया कर। बोले लाला हम बहुत गरीब है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा है, तो ऐसा कर मनसुखा, पड़ोसियों के घर पे जाकर मक्खन दूध दही घी छीन कर ले आया कर, पर खा। मनसुखा हंस दिया और हंसते हंसते लाला को कहा, लाला छीन कर ले आऊं? देखी है व्रज की व्रजांगनाएं, रुष्ट पुष्ट पुरी, एक हाथ पड़ जाए 3 दिन तक कोई उठे नहीं। वो कहता है ना, जब हनुमान जी महाराज ने लंकिनी को प्रसाद दिया था, एक मुट्ठी का महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी, तो वही ये 2.5 किलो का हाथ जिस पर पड़ता है वो उठता नहीं, उठ जाता है। तो वही ये व्रज की व्रजांगनाएं जो है 2.5 किलो के हाथ वाली है, जिसके ऊपर पड़ता है ना वो उठता नहीं है, उड़ जाता है। अब लाला इनके घर जाकर माखन छीन कर ले आए। बोले अच्छा ऐसा करो फिर, कोई उपाय नहीं अब दूसरा, अब हम माखन चुरा कर खाएंगे, पर मनसुखा मैं तुझको रुष्ट पुष्ट बनाकर रहूंगा। और कन्हैया ने माखन की चोरी का प्रारंभ किया है। शिकायतें आने लगी है कन्हैया की। कोई गोपी आकर सुबह सुबह आ जाती है, कहती है मैया तेरा लाला बड़ा ही परेशान करे,
और सब जगह इतना, जो भी गोपी को देखो वो यही कहती है, कल मेरे घर चुराया, उसने वो कहती है मेरे घर चुराया, वो कहती है मेरे घर चुराया। तो एक कहती है वो आए माखन खाए, वो तो ठीक है, लेकिन माखन जो बच जाता है उसको वो लीप कर चला जाता है, और जैसे ही हम घर के अंदर जाते हैं धड़ाम से गिर पड़ती है गोपियां। बड़ा ही उधम मचा रखा है। हमारे यहाँ सौराष्ट्र में कहते हैं ना, हे कानुडे कवराव्या रे गोकुळियमा कानुडे कवराव्या, कानुडे कवराव्या गोकुळियमा कानुडे कवराव्या खिलेथी वाले मारे वाछरूने छोड्या खिलेथी वाले मारे वाछरू रे छोड्या खिलेथी वाले मारे वाछरूने छोड्या खिलेथी वाले मारे वाछरू रे छोड्या धन दोयाने नहीं घबराव्या रे गोकुळियामा कानुडे कवराव्या कानुडे कवराव्या रे गोकुळियामा कानुडे कवराव्या शिकेथी वाले मारे માટલી ઉતાર્યા खिलेथी वाले मारे वाचरू छोड़ाव्या शिकेरी वाले मारे માટલી ઉતાર્યા शिकेथी वाले मारे माटने उतार्या हे અડધા ખાધાને અડધા ઢોળ્યા રે ગોકુળિયામાં કાનુડે કવરાવ્યા હો કાનુડે કવરાવ્યા રે गोकुळियामा कानुडे कवराव्या भाई मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर भाई मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर हे भाई मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर भाई मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर हे તમે જીત્યાને અમે હાર્યા ગોકુળિયામાં કાનુડે કવરાવ્યા તમે જીત્યાને અમે હાર્યા રે ગોકુળિયામાં કાનુડે કવરાવ્યા આ તો કાનુડા તારી મોરલી અને મારે હે મારે ચીકડે ચોટી ગઈ પણ ઓલી ઘેલી કીધી ગોપીઓને હરે તો નિંદ્રાજ વેરાન થઈ હે તો નિંદ્રાજ વેરાન થઈ वत्सान मुञ्चन् क्वचिद समये क्रोश सञ्जातः स्तेयं स्वादवत्यदधिपय कल्पितेस्ते योगे मर्कान् भोक्ष्यन् विभजित सचिन् भाति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो। गोपियां शिकायतें ले लेकर यशोदा मैया के पास आने लग गई है। धीरे 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 कन्हैया की सारी शिकायतें इतनी सारी आ गई। एक दिन क्या हुआ, बोले सुबह सुबह गोपियों का एक मंडल आया। अभी तो यशोदा मैया मक्खन बना रही थी, दधी मंथन कर रही थी। उसी समय गोपियां सारी आ गई और सारी गोपियों ने आकर कहा, यशोदा हम तेरे लाला की शिकायत करने आए हैं। क्यों, क्या हुआ, क्या कर दिया मेरे लाला ने?
तो गोपियां कहती है यशोदा तेरा लाला चोर हो गया है, चोरी करता है। और जैसे ही सुना यशोदा मैया गुस्साई और मैया ने कहा खबरदार गोपियों, यदि मेरे लाला को किसी ने भी चोर कहा, अभी से ही मेरे कन्हैया को लाला को चोर चोर कहकर यदि तुम पुकारने लग गई तो जब बड़ा हो जाएगा कौन अपनी छोरी देगा मेरे लाला को। अभी से बदनाम मत करो मेरे कान्हा को। और क्या क्या चोरी क्या चुराया है बोलो। तो गोपियां कहती है तेरा लाला मक्खन की चोरी करता है। अच्छा मक्खन चुराया, मक्खन तुम्हारे घर आकर मेरे लाला ने यदि थोड़ा सा खा क्या लिया तुम उसको चोर मानने लग गई। मक्खन के लिए कोई भला चोर कहता है क्या? बताओ किसका कितना मक्खन खाया है, कितना मक्खन खाया है किसका। और जशोदा मैया घर में गई और वहां से मक्खन के मटके भरकर लेकर आई और आकर आंगन में धर दी। क्या कहती है यशोदा मैया? मही की मटुकी भरी आंगन में आन धरी, मही की मटुकी भरी आंगन में आन धरी, तोल तोल लीजो सब, तोल तोल लीजो सब, जी को जाको खायो है गारी नाई दीजो सही, मोहे गरीबनी को जायो है गारी नाई दीजो सखी। गारी ना दो मोहे गरीबनी को जायो है। और गोपियों ने सोचा कि ये तो बड़ा गलत हमने बोल दिया। तो एक गोपी बोली चुप हो जाओ, जो बात है वो करो। तो एक गोपी आगे आई और उसने कहा देखो यशोदा, हमारा कोई ये भाव नहीं है कि हम तेरे लाला को चोर कह रहे हैं और गारी दे रहे हैं, ऐसा कोई हमारा भाव नहीं है। लेकिन तेरा ये जो लाला है ना बड़ा ही नटखट है। जैसे ही ये कह रही थी गोपियां, तभी कन्हैया महाराज जो अंदर पलने में पोड़ रहे थे उठ गए, उठकर बाहर आए और ऐसे ऐसे आंखें मल रहे थे। मलते हुए आए, यशोदा जी का पालव पकड़ा, पालव में छुप गए और छुप कर यशोदा से कहते हैं कि ये सारी गोपियों का मंडल सुबह सुबह यहाँ क्यों टपक पड़ा है, क्या है इनको, क्यों आई है? तो यशोदा ने लाला को ऐसे बाहर निकाला और कहा देख तेरी शिकायतें लेकर आई है। कन्हैया ने अपनी कमर पर ऐसे दोनों हाथ रखे, गोपियों के सामने देखा और कन्हैया बोले अच्छा शिकायतें लेकर आई है। हाँ पूज्य कन्हैया महाराज, हम आपकी शिकायतें लेकर आई है और आज आपकी खैर नहीं है। यशोदा मैया से आज आपको पिटवाए बिना छोड़ेंगे नहीं, आज आपको हम पिटवा कर ही रहेंगे। जैसे ही गोपियों ने कहा, कन्हैया ने कहा अच्छा पिटवाना है, ऐसा है, चलो शुरू हो जाओ, आज तुम सारी और मैं अकेला, देखते हैं कौन जीतता है। और गोपियों ने शिकायतों का पिटोरा खोला और एक के बाद एक शिकायतें करने लगी। एक गोपी आगे आई, कहती है मैया मैया तेरा लाला हमारे घर आवे, मक्खन खा जावे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन तेरा ये लाला अकेला आवे तब ठीक है, लेकिन ये अपने साथ 70 80 लोगों को लेकर आता है और उसमें बच्चे तो होते ही है, लेकिन 70 80 लोगों में 70 80 साल के लोग भी होते हैं। क्योंकि जब वो मनसुखा के लिए भगवान ने ये चोरी करने का प्रारंभ किया ना, तब उन्होंने एक बड़े सुंदर से मंडल की स्थापना की थी। पूज्य भाई से कहते हैं ना कौन सा मंडल, बोले चौर्य विद्या प्रसारण मंडल। ऐसे मंडल की स्थापना तो कन्हैया ही कर सकते हैं और किसी में हिम्मत नहीं है कि ऐसे मंडल की स्थापना कर दे। चोरी का प्रचार प्रसार करने वाला मंडल। हमने आज तक ये देखा है धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं लोग, आध्यात्मिक केंद्र होते हैं, सेवाकीय संस्थाएं होती है, भागवत का प्रचार करने वाली संस्थाएं होती है, ऐसी सारी संस्थाएं होती है। लेकिन ये चोरी की विद्या का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था तो विश्व की एकमात्र थी। और उस विश्व की एकमात्र संस्था के प्रेसिडेंट कौन थे? बोले नंद किशोर।
एकमात्र संस्था थी और इसके बड़े सदस्य थे, तो सब पहुंच जाते थे कन्हैया के साथ मक्खन की चोरी करने, मक्खन खाने। तो गोपी कहे 70-70, 80-80 लोग आ जाते हैं मक्खन खाने। और यशोदा ने आंखें निकाले, क्यों लाला ऐसा करता है? कन्हैया एकदम भोला, और कन्हैया की ये बहुत बड़ी वाली खूबी थी, जब भी वो माँ के सामने आए तो एक इतना भोला बन जाता था, इतना भोला बन जाता, इतना इनोसेंट बन जाता, अपने को लगे इसके जैसा तो दुनिया में और कोई भोला है ही नहीं, है ना। बच्चे ऐसे ही करते हैं, जो काम पिताजी के पास से करवाना है उसका रास्ता माध्यम माँ ही होती है ना। बहुत सारी यशोदा मैया की ये अनुभव रहे होंगे। लल्ला आता है, माँ के पास आता है, बड़ा हो गया है या छोटा है तो गोदी में बैठ जाता है, बड़ा हो गया है तो सर गोदी में रख देता है और फिर कहता है मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी। तू तो दुनिया की सबसे बड़ी प्यारी माँ है, बोल क्या चाहिए? माँ कहती है क्या चाहिए, क्या क्यों है ये सब नखरे दिखा रहा है, बता क्या चाहिए। अरे वाह, तू तो माँ मेरी मन की बात जान गई। अच्छा माँ देख, हमारी कॉलेज वाले सारे एक टूर पे जा रहे हैं और मैं भी जाना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे डैडी से 10,000 रुपए चाहिए। और माँ ऐसे गोदी में उसका सर रखा है, वहां से उसका सर हटाती है, खड़ी होती है और वहां से चल देती है, और चलते चलते कहती इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, तेरे पिताजी तुझे कभी देंगे ही नहीं, 10,000 क्या 10 रुपए नहीं देंगे। और वो दौड़ता है वहां से और जाती हुई माँ को अपने सीने से लगा लेता है, गले से लगा लेता है। इसीलिए तो माँ तेरे पास आया हूं, नहीं तो मैं सीधा नहीं मांग लेता, वो देंगे नहीं मुझे, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूं। माँ भी ऐसे थोड़ी देर वो भी फिर लाड लड़ाती है, चल हट दूर हो जा। फिर जब वो बहुत मनाने लग जाए तो फिर माँ को प्रेम उमड़ आता है और माँ कहती है देख तेरे डैडी से मैं तुझे 10,000 दिलवा दूंगी। तो बच्चा भी बड़ा खुश हो जाता है और अपनी माँ को गले से लगाकर चूमने लग जाता है। मेरी प्यारी माँ, दुनिया की सबसे प्यारी माँ, तेरे जैसा दुनिया में और कोई है ही नहीं। तो ऐसा कहते माँ को भी प्रेम उमड़ता है और वो कहती है रुक जा। और फिर जो कपड़े धोते हुए जेब में हाथ डाला और कुछ 1000 की नोट मिल गई है तो उसको संभाल के रख लिया। कभी उन्होंने सब्जी के खर्चे के लिए 2,000 रुपए दिए, उसमें से 500 रुपए बच गए, वो रख लिए हैं। ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ कर जो उसका निजी फंड होता है ना, हाँ ये होता है। माताओं और बहनों का भी अपना एक किसी को पता न लगे ऐसा वाला फंड होता है। तो उस फंड से भी 5,000 रुपए निकाल कर देती है और कहती है 10,000 तेरे पापा देंगे और ये 5,000 मेरी तरफ से रख ले। तो वही वाली बात है। तो कन्हैया भी बड़े भोले भाले बन जाते थे माँ के सामने, और इतने भोले बन जाते, जैसे ही मैया ने कहा क्यों लाला तू ऐसा करता है, सबको लेके जाता है, तो कन्हैया भोले बन गए और अपनी माँ से लिपट गए और लिपट कर ऐसे ही चेहरा ऊपर उठाकर कहा मैया मैया तू मुझे रोज रात्रि में सुलाते हुए क्या कहती है? क्या कहती है मैया? बोले मैया तू कहती है ना मुझे कि जीव मात्र के लिए दया का भाव रखो, कभी अकेले मत खाओ, सबको साथ लेकर खाओ, इसलिए मैं सबको लेकर जाता हूं। और मैया कान्हा की बात सुनकर बड़ी प्रसन्न हो गई, बलैया लेते हुए कहा जियो मेरे लाल ऐसे ही करियो। जैसे ही ये कहा तो गोपियों ने सोचा कि ये वाला भी व्यर्थ हो गया हमारा निशान। एक गोपी आगे आई और उस गोपी ने कहा कि यशोदा ये आए साथ में अपने सखाओं को लेकर आए, वो भी कोई नहीं, चलो सब खा पी ले, लेकिन ये बंदरों को लेकर आता है हमारे घर में और बंदरों को मक्खन खिलाता है। और बंदर तो बंदर होते, हमारे घर का सारा सामान अस्त व्यस्त कर देते हैं, कोई चीज ढंग से नहीं रहने देते। और ये वो तो व्रजवासी थे, अब कन्हैया के सखा भी बंदरों को देखकर फिर वो वाली क्रियाएं शुरू कर देते थे। तो सब उथल पुथल मचा रखी थी सब जगह, सब तरह, सब तरीके से। तो अब
मैया ने आंखें निकाली लाला के सामने और कहा, हे कन्हैया, तू ऐसा करता है, बंदरों को भी मक्खन खिलाता है? तो लाला ने ऐसे ही भोले भाव से कहा, माँ, तुमने ही तो कहा है कि प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखो, इसलिए मैं बंदरों को भी मक्खन खिलाता हूं। वारी जाओ मेरे लाला, ऐसे ही करियो बेटा। अब वो वाली तो कोई चाल चली नहीं गोपियों की, तो उन्होंने चाल थोड़ी सी बदली। क्या कहा? बोले, तेरा लाला आए, मक्खन खाए, सखाओं को खिलाए, बंदरों को खिलाए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर जाते जाते हमारे मक्खन के मटकों को तोड़ देता है, फोड़ देता है। तो कन्हैया ने मैया के सामने देखते हुए कहा कि हाँ माँ, मैं मटकों को तोड़ देता हूँ, फोड़ देता हूँ, क्योंकि वो टूटने के लिए और फूटने के लिए ही बने हुए हैं। मिट्टी के मटके हैं, टूटना तो उनकी फितरत है, लेकिन माँ, वो मिट्टी के मटके टूट जाए, फूट जाए, उससे पहले उसके अंदर का जो मक्खन है, जो नवनीत है, उसका मैं भोग लगा लेता हूँ। कितनी प्यारी बात है प्यारे। देखो, ये बात मुझे और आपको स्पर्श कर रही है। ये जो हमारा शरीर है ना, ये मटका ही है, और जब ये फूट जाता है, टूट जाता है ना, उससे पहले वो नवनीत प्रिय है, आकर मन रूपी मक्खन का भोग लगा जाते हैं। एक सखी आगे आई, उसने कहा कि ये आता है और हमारी गौशाला में बंधे हुए बछड़ों को आकर छोड़कर चला जाता है। वत्सान मुंचन क्वचित असमये, कभी भी आकर छोड़कर चला जाता है, असमये। कन्हैया से मैया ने पूछा, क्यों लाला, तू ऐसा करता है? तो कन्हैया ने कहा कि हाँ माँ, मैं ऐसा करता हूं। क्यों? क्योंकि कोई भी कहीं भी बंधन में बंधा हुआ है तो मैं उसको बंधन में देख नहीं सकता, मैं उसको वहां से छुड़ा ही लेता हूं। इसीलिए देखो प्यारे, मेरे कान्हा ने हम सबको छुड़ाया अपने अपने बंधनों से, इसलिए हम महाकुंभ में हैं और इसलिए हम कथा सुन रहे हैं, क्योंकि वहां से, बंधन से हमको मुक्त कराया गया है। एक सखी आगे आला है ना, सुबह सुबह आता है हमारे घर पे और आकर हमारे बच्चों को चिकुटी काट कर उठाता और फिर हमारे बच्चे रोने लग जाते हैं। यशोदा ने कहा, क्यों लाला, ऐसा करता है? लाला ने कहा, देखो मैया, ऐसा है, तू तो मुझे सुबह सुबह भोर में उठा देती है, हमको यमुना स्नान करा देती है, चंदन का लेप लगा देती है, पीतांबर पहना देती है, बड़ा प्यारा सा श्रृंगार कर देती है, आंखों में काजल लगा देती है, किसी की नजर ना लगे इसलिए एक टीका सर के ऊपर लगा देती है, मोर पंख बांध देती है, कमर पर करधनी लगा देती है, उसके अंदर छोटी सी बांसुरी दे देती है। हम तो तैयार हो जाते हैं, फिर कलेवा कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं सखाओं के संग खेलने के लिए। लेकिन जैसे ही हम इनके घर जाएं तो इनके सारे बेटे बच्चे कुंभकर्ण की तरह सो रहे होते हैं। तो इसलिए मैं घर के बाहर से आवाज लगाता हूं इनको, स्तोक, श्रीदामा, मधुमंगल, पर कोई सुनता नहीं है। फिर मैं घर के अंदर जाता हूं, आंगन से आवाज लगाता हूं, ओ स्तोक, चलो, तो भी सुनता नहीं है। फिर मैं घर के अंदर जाता हूं, वहां जाकर भी आवाज लगाता हूं, स्तोक, ओ स्तोक, उठ जाओ, चलो खेलने चलो, फिर भी वो नहीं सुनते हैं। तो मैया, फिर मैं उनके पास जाता हूं और फिर उनको ऐसे उनके शरीर को स्पर्श करके जगाने का प्रयास करता हूं। ढंढोली ने उठाड़વાનો प्रयास करे છે સાહેબ, કનૈયાનું ઢંઢોળવું, આમ 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 એ ઢંઢોળે, ઉઠ ઉઠ, હું આવી ગયો છું, ઉઠ, હું આવી ગયો છું। पर फिर भी स्तोक सोया ही रहता है ना। हमारे जीवन की ही ये कथा है। वो आवाज लगा रहा है हमको, हम सुनते नहीं हैं। पास आकर के पुकारता है, हम सुनते नहीं हैं। हम सोए हुए हैं, संसार के बंधनों में बंधे हुए हैं, मोह निद्रा में सोए हुए हैं। वहां पर आकर फिर वो हमको जगाने का प्रयास करता है, उठ उठ जा, अब उठ उठ जा, चल चल।
फिर भी हम जागते नहीं हैं, और जब हम जागते नहीं हैं तो वो क्या करता है? निशा सब सोहनिहारा सपना अनेक प्रकारा देखिय सपना अनेक मोह निशा में हम सोए हुए हैं, अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं। वो आता है, हमको जगाता है, हम जागते नहीं हैं। फिर क्या करता है? स्तोक उठना, चल खेलने चलते, फिर भी वो नहीं जागता। तो कन्हैया ऐसे चुकुटी काट कर कहता है, उठ। और जैसे ही कन्हैया चिकुटी काटता है तो वो चिल्लाता हुआ रोता हुआ उठ पड़ता है। ठीक वैसे ही प्यारे, हम जब सपन मोह निद्रा सो रहे सपन देख रहे हैं, तब जाकर हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे हम रोना तो बहुत आता है, दर्द तो बहुत होता है, पीड़ा तो बहुत होती है, पर साहब जाग जाते हैं, फिर हम उठ जाते हैं और उठना ही पड़ेगा। क्यों? उपनिषद कहता है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। ये जो मार्ग है, ये जो पथ है, क्षुरस्य धारा, तलवार की धार पर चलने जैसा है, और निशिता दुरत्यया, दूर दूर तक जहां भी हमारी नजरें जाती है सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं उजाला नहीं है। इसलिए उत्तिष्ठत, उठो, जागो, और जब तक ध्येय की प्राप्ति हो न जाए तब तक लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। तो कन्हैया इसलिए चुकुटी काट कर उठाता है तो बड़ी बड़ी शिकायतें आने लग गई है। एक बार क्या हुआ, किसी की सुनी नहीं, अब कन्हैया को खुला मैदान मिल गया है। कन्हैया ने माटी खाई, दाऊ दादा ने जाकर कह दिया, और मैया को गुस्सा आया और कन्हैया को लकड़ी लेकर मारने के लिए दौड़ी है। कन्हैया भागे, जब कन्हैया पकड़ में आए तो कन्हैया को एक उलूखल के साथ बांध दिया है और कहा, अदांतात्मन चटोरे, अब मिट्टी खाने लग गया है। कन्हैया ने कहा, मैया किसने कहा मैं मिट्टी खाया हूं? बोले, ये तेरे संग जो खेलते हैं वही सब कह रहे हैं। बोले, उन सबको भ्रम हो गया है कि मैंने मिट्टी खाई है। ना हम भक्षितवान अंब सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सर्व सभी को मिथ्या संशय हो गया है। अच्छा, सब कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है और तू एक मेरा सत्यवादी हरिश्चंद्र का अवतार, तू ये कह रहा है कि तूने मिट्टी नहीं खाई? तो कन्हैया ने कहा, अच्छा ऐसा है तो मैया देखो, तुम मेरे मुंह में ही देख लो कि मैंने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है, क्योंकि अनुमान प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण श्रेष्ठ है। अच्छा, मुंह खोलो। और जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला तो फिर से मैया ने क्या देखा? बोले, समग्र ब्रह्मांड का दर्शन किया है। सा तत्र ददृशे विश्वम जगत्स्थास्नु चखम दिशः साद्रि द्वीपाब्धि भूगोलम सवायवग्निन्दु तारकम ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान व्यदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। फिर से पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। जैसे ही दर्शन किया, मैया को लगा कि ये कोई देव है। कन्हैया ने कहा, ये गलत बात, अब आप मुझे यदि देव समझेगी
तो मुझे गद्दी पर विराजमान करके फिर मेरी पूजा अर्चना करेगी, और हम ये नहीं चाहते कि आप मेरी पूजा अर्चना करो। इसलिए वैष्णवी माया का प्रयोग कर दिया है। और जो स्मृति थी वो ब्रह्मांड दर्शन वाली, उस स्मृति को शेष कर दिया है। देखो भैया, भगवान की 3 प्रकार की माया है, स्वमोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया और विमुख जन मोहिनी माया। उसमें विमुख जन मोहिनी माया का प्रयोग प्रभु उन पर करते हैं जो एकदम भगवान में मानते ही नहीं हैं, जो विकर्मी है, जो अकर्मी है, जो वेद ने जो मार्ग प्रशस्त किया है, उस प्रशस्त वेद मार्ग के विरुद्ध जो आचरण करते हैं, ऐसे लोगों पर भगवान विमुख जन मोहिनी माया का प्रयोग करते हैं। और बोले स्वजन मोहिनी माया कौन सी है? बोले वो वैष्णवी माया है। और वैष्णवी माया का प्रयोग भगवान अपने भक्तों पर करते हैं, ताकि भक्त उनको पहचान ना ले और उनको प्रेम करते ही रहे, इसलिए उनके ऊपर वैष्णवी माया का प्रयोग करते हैं। और तीसरी माया है, वो है स्वमोहिनी माया। बोले वो कौन है? बोले श्री राधा रानी। राधा रानी का प्रयोग भगवान स्वयं के ऊपर करते हैं। चाहे भगवान भी राधा रानी के बिना अधूरे हैं, शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो इसलिए हम भी कहे कि हमारे ऊपर भी कुछ कृपा हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा राधा नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 प्यारी प्यारी राधे 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 प्यारी प्यारी राधे 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 गोरी गोरी राधे 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 बरसाने राधे 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 प्यारी प्यारी राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री 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 राधे राधे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा श्री राधे इंतजाम हो श्री राधे
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधा रानी है वही भगवान की स्वमोहिनी माया है और उसका प्रयोग भगवान स्वयं के ऊपर करते हैं। फिर जब उलूखल से बांधा है तो ये नंदलाला जब एक बार की बात है मैया कन्हैया को गोदी में लेकर बैठी है और उसको दूध पिला रही है। दूध पिलाते पिलाते वहां चूल्हे पर भी दूध की पतेली रखी है जिसमें दूध गरम करने रखा है। यहाँ मैया कन्हैया को दूध पिला रही है। लाला ने दूध पीते पीते देखा चूल्हे ऊपर जो पतेली रखी है उसमें दूध उबल कर बाहर आने लग गया है। तो लाला ने सोए सोए ही मैया से पूछा कि मैया तो है दूध प्यारो के पूत प्यारो। और यशोदा जी को याद आया कि मैंने चूल्हे पर दूध रखा है गर्म करने के लिए और देखा तो दूध को उबलते देख लाला को ऐसे ही नीचे धर दिया और कहा लाला मोहे पूत प्यारो, ऐसे कह के बचाने गई दूध को। और कन्हैया को गुस्सा आया कि कह रही है पूत प्यारो और बचाने गई दूध। और वहीं पर एक पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर को लेके जो दधी मंथन करती है मैया उस मटके के ऊपर जोर से दे मारा और चारों तरफ रेलम छेल। मैया आई, मैया ने देखा और मैया को बड़ा ही गुस्सा आया और अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी ऐसे कह के मैया लाला को मारने के लिए लकड़ी लेकर लाला के पीछे दौड़ी है। लाला पकड़ में नहीं आया, रोने लग गई। जब रोई तब कन्हैया पकड़ में आया और कन्हैया को ले जाकर उलूखल के साथ बांध दिया है। अब उलूखल को लेकर बांधकर मैया चली गई और इधर कन्हैया उलूखल को लेकर ही चल दी है बाहर की ओर। लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगे तो नंदालय के आंगन के प्रवेश द्वार के पास भी दो बड़े बड़े वृक्ष खड़े थे, उसके बीच में उलूखल फंस गया। और जैसे ही फंस गया कन्हैया ने थोड़ा जोर लगाया और कान्हा के जोर लगाते ही दोनों वृक्ष धरती पर गिर पड़े। और जैसे ही दोनों वृक्ष धराशायी हुए उसके अंदर से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वो वृक्ष कौन थे? बोले यमलार्जुन थे। वो दोनों दिव्य पुरुष कौन थे? बोले कुबेर के पुत्र थे, धनदात्मजो। और दोनों ने बड़ी ही सुंदर सी स्तुति करी है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोनः श्रुत्या शिरस्तत्वनिवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। ये बड़ी सुंदर सी स्तुति है। जब कभी समय मिले मौका लगे तो ये स्तुति का पाठ करते रहना चाहिए। स्तुति में कहा गया है मेरी वाणी नित्य निरंतर तेरा ही स्मरण करे, कान यदि कुछ सुने तो तेरी कथा को सुने, आंखें यदि कुछ देखे तो तेरा ही दर्शन देखे। मेरे इन दोनों हाथों के द्वारा यदि कुछ कर्म हो तो हे हरि तेरे लिए कर्म हो। पांव चलकर यदि कहीं पर जाए तो तेरे मंदिर तक मेरे पांव चलकर जाए। यही बहुत प्यारी स्तुति है। यमलार्जुन पर भगवान ने कृपा की है। फिर सखिया फुलवाली के ऊपर अनुग्रह किया है। भगवान ने मोह रूपी वत्सासुर का वध किया है, दंभ रूपी बकासुर का वध किया है। और अब उपनंद काका के कहने से
वृंदावन में रहने गए हैं, नंदगांव बसाया है। वहां पर पाप के रूप में आया हुआ अघासुर का, जो अजगर का वृक्ष रूप था, भगवान ने अघासुर का वध किया है। फिर ब्रह्मा जी के मोह की कथा एक अध्याय में सुनाया है। और फिर उसके बाद पौगंडवय में भगवान का प्रवेश हुआ है। वहां पर भगवान ने तालवन में धेनुकासुर का, देहाध्यास रूपी धेनुकासुर का आत्मविद्या रूपी दाऊ जी के द्वारा उद्धार करवाया है। काली या नाग का भगवान ने उद्धार किया है। फिर उसके बाद भगवान ने प्रहलाद जी के द्वारा प्रलंबासुर का उद्धार किया है। दावानल से गोप बालकों की रक्षा करी है। और फिर धीरे 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 वर्षा ऋतु का आगमन हुआ और हरियाली पूरे व्रज में छा गई है। एक बार भगवान कन्हैया गैया को चराने के लिए गिरिराज जी की तलेटी में गए हैं और वहां वो सुंदर सी शोभा को देखकर भगवान ने ललित त्रिभंगी रचाया। अपने कमर में रखी हुई बांसुरी को वहां से निकाला और अपने अधरों पर लगाया और भगवान ने सुंदर सा वेणु नाद किया है। बहुत प्यारा सुंदर सा वेणु नाद किया है। भगवान का ये वेणु स्वर सुनकर सभी गोपियां वेणु की ओर आकर्षित हुई और गोपियों ने संग मिलकर वेणु गीत गाया है। आइए अपने भी एक दो श्लोकों का गान करें। बरहा बीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वा सह कनककपिशम् वैजयन्तीम् च माला रम्भान् वेणो सर्वया पूरे गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति।